राधे कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। आज हम जानेंगे संरचनावाद के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं। संरचनावाद की अवधारणा तथा उसकी पद्धति को स्थापित करने का श्रेय फ्रांसीसी दार्शनिक तथा मानव विज्ञानी क्लाइड लेवी स्ट्रॉस को है। वे समाज को अन्य अनेक समाज विज्ञानियों की तरह संबंधों का जाल मात्र नहीं मानते, परंतु मनुष्यों के बीच आदान प्रदान की आवश्यकता पर आधारित मानते हैं। विवाह के लिए स्त्रियों का आदान प्रदान समाज की आधारभूत व्यवस्था है। संरचनावाद मनुष्य के मस्तिष्क की संरचना तथा उसका सामाजिक संरचना व गतिविधियों में इस्तेमाल की केंद्र में रखकर काम करता है। संरचनावाद यह बताता है कि किस प्रकार मनुष्य संसार में जीवन को सार्थक बनाने के लिए द्विधारी पद्धति का इस्तेमाल करता है। लेवी स्ट्रॉस जब संरचना की बात करता है तब वह मात्र प्रकट संरचनाओं की बात नहीं करता है जो सतह पर दिखाई देती हैं। जिस तरह A.R. रेडक्लिफ ब्राउन संबंधों के युग्म की बात करता है, परंतु वह मानक के अंदर मौजूद उन गहरे व अचेतन तार्किक संरचनाओं की बात करता है जो प्रकट संरचनाओं के नीचे अवस्थित होते हैं। ये संरचनाएं वैचारिक होती हैं तथा अदृश्य होती हैं। आमतौर पर लोग इन्हें समझ तक नहीं पाते, केवल विश्लेषक ही इन्हें समझते हैं और इनकी व्याख्या करते हैं। इस प्रकार संरचनावाद एक सकारात्मक पहल है। यह समाज को तर्क आधारित संरचना मानता है। संरचनावाद मनोविज्ञान तथा भाषा विज्ञान दोनों को महत्व देता है। मनोविज्ञान के संदर्भ में संरचनावाद पार सांस्कृतिक मनोविज्ञान की बात नहीं करता, जैसे सामान्यतः अनेक समाजशास्त्री करते हैं। वह अचेतन से जुड़ी ठोस प्रत्यक्षतावादी मनोविज्ञान की बात करता है, जो वैश्विक मस्तिष्क से सीधा जुड़ा होता है। इसी तरह भाषा विज्ञान के संदर्भ में यह केवल कथन की बात नहीं करता, वह भाषा की औपचारिक विशेषताओं की बात करता है, भाषा के व्याकरण सम्मत स्वरूप की बात करता है। यह लेवी स्ट्रॉस फर्डिनांड डी सॉसर के भाषाई संरचनावाद से सीधा सीधा प्रभावित लगता है। फर्डिनांड ने संरचनावाद शब्द का प्रयोग 1920-1930 के अंतिम काल के दौरान प्रकाशित अपनी पुस्तकों में प्रयोग करना आरंभ किया था। फर्डिनांड सॉसर का मानना है कि वक्ता के व्यक्तिगत रूप से संज्ञान में आए अदृश्य नियमों के अनुसार भाषा निर्मित होती है, परंतु वक्ता स्वयं उसकी व्याख्या करने में प्रायः असमर्थ रहते हैं। लेवी स्ट्रॉस ने फ्रांसीसी समाजशास्त्र के विद्वान अपने पूर्ववर्ती समाजशास्त्रियों एमिली दखाइन तथा मार्शल मॉस से भी प्रेरित था। रूसी संरचनावादी भाषा विज्ञानी रोमन जैक्सन ने न्यूयॉर्क के न्यू स्कूल में लेवी स्ट्रॉस के साथ काम किया था। इस स्कूल में लेवी स्ट्रॉस ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शिक्षण कार्य किया था। जैक्सन प्राग स्कूल से जुड़ा था तथा लेवी स्ट्रॉस ने अपनी द्विधारी पद्धति की अवधारणा स्वयं अपने काम से विकसित की थी। द्विधारी पद्धति के अनुसार मनुष्य का मस्तिष्क किसी चीज़ का विरोधी या तुलना के आधार पर समझता है। जैसे अंधकार के ठीक विपरीत अवस्था प्रकाश कहलाती है, जैसे जीवन मृत्यु की तीव्रता धीमेपन की विपरीत अवस्था होती है। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका विपरीत मौजूद ना हो। ऐसी कोई अवस्था नहीं है जिसकी विपरीत अवस्था नहीं। लेवी स्ट्रॉस ने हीगल के द्वंद्वात्मक सिद्धांत ग्रहण किया, जो उनके मिथक व कहानियों के विश्लेषणात्मक में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। मिथक जैसे सांस्कृतिक तत्व को समझने के लिए इसे इसके घटकों में तोड़ना होगा और फिर इन घटकों को उल्टे द्विधारी पद्धति से उल्टे क्रम में लगाकर पढ़ना होगा। अगले में हम मिथक के विश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि लेवी स्ट्रॉस ने दावे के साथ कहा है कि किसी भी संस्कृति का समग्र अध्ययन किए बिना भी उसका अथवा उसे किसी घटक का विश्लेषण किया जा सकता है।
लेवी स्ट्रॉस का यह अभिकथन सबसे ज़्यादा चर्चित तथा समग्रता वाले संरचनात्मक अभिक्रियावादियों के सिद्धांतों के ठीक विपरीत है। उसके अनुसार संस्कृति के किसी भी घटक का कार्य समूची संस्कृति के चरित्र का प्रतिनिधित्व करना अथवा सामाजिक अखंडता में योगदान देना मात्र होता, अपितु मानव समाज को एक संदेश देना होता है। यह संदेश उस संस्कृति विशेष का अंग भाग नहीं होता, अपितु यह अस्तित्व मानव जाति के संदर्भ में होता है। इन संदेशों का सृजन मानव मस्तिष्क को अपने चारों ओर फैले मानव समाज को पूरे विश्व को समझने के लिए किया जाता है, जिसका मनुष्य के लिए केवल एक मार्ग है, वो विरोध उत्पन्न करके ही संभव है, जो विरोधी के आधार तैयार कर रहे हैं। इस प्रकार संरचनावाद सामान्य कारण का प्रयास करता है। संरचनावाद का उपयोग अलग थलग पड़ी संस्कृतियों द्वारा किया गया है। इसे तुलनात्मक शैली में इस्तेमाल किया जाता रहा है। इस प्रकार तुलना करने की वैज्ञानिक प्रविधि जिससे किसी वस्तु या संदर्भ को सही सही समझा जा सकता है, लेवी स्ट्रॉस के संरचनावाद के केंद्र में अवस्थित है। आप सभी वीडियोस के नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।